करेंगे। क्या नाम है? सतीश कुमार धाकड़। कौन सा स्कूल है? जी शासकीय माध्यमिक विद्यालय धौलागढ़। तो टीचर बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर पीरियड नहीं लगती है, समाज विज्ञान में पीरियड नहीं लगता है, कैसे? क्या मैम ही जो है जो प्रभारी हैं कभी अल्टरनेट पीरियड लेती रहती हैं और नहीं होता तो कोई उनकी जगह अल्टरनेट व्यवस्था। टीचर तो इंग्लिश वाली तो मैम आती हैं पर इंग्लिश की पीरियड बहुत कम लगती हैं और हमारे समाज विज्ञान की तो पता नहीं कब सीन लगे। हमारा आठवां तो पूरा निकल गया, हमारे आज तक समाज विज्ञान का पीरियड नहीं लग रहा। अभी से ही लग रहा है कि पहले से ही लगता है? सर 6 से लगता है तो सर कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। हमारी परीक्षाएं भी नजदीकी आती है। नमस्कार, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर है। आपको ही मालूम होगा कि पहले मोहन यादव थे जो शिक्षा मंत्री थे, अब उन्होंने सीएम का पद मिल गया है तो दूसरे शिक्षा मंत्री बन गए। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, इसके लेकर सरकार का भी नया गठन हो गया है। भाजपा की सरकार पहले भी थी, इस बारी भाजपा की सरकार है। हमारे साथ में अभी हम यहाँ पर जो सीकरी जिला है उसके अंतर्गत एक धौलागढ़ विद्यालय आता है, स्कूल आता है, एक माध्यमिक विद्यालय है। तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर बहुत परेशानी है कि पढ़ने के लिए टीचर तो हैं लेकिन पढ़ाने के लिए पीरियड नहीं लगता यहाँ पर। हमारे साथ में क्या नाम है? माधव शर्मा। कौन से स्कूल? मैं इस एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय धौलागढ़। कितनी क्लास में जाते? 8th में। क्या समस्या है? सर हमारा समाज विज्ञान का पीरियड नहीं लग रहा। अभी से ही लग रहा है कि पहले से ही लगता है? सर 6 से लगता है तो सर कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। हमारी परीक्षाएं भी नजदीकी आ रही हैं। टीचर है कोई या पढ़ाने के लिए? सर टीचर सर कभी कभी वाले सर से हम पूछ जाते हैं, हमें आप जो नहीं आता उनसे ये वाले काम सर से पूछ जाते हैं और सर वैसे नहीं। ऊपर से कोई टीचर है सिर्फ पढ़ाने के लिए कि नहीं? ऊपर से सर निषाद मैम है, उनका पीरियड है समाज विज्ञान सर, पर वो है प्रधानाध्यापक। मेरे पास पीरियड नहीं लगता सामाजिक विज्ञान 8th क्लास में। तो आपने प्रधानाध्यापक जो प्रभारी रहते हैं प्रिंसिपल से बात की? हाँ कहा था, तो ऐसे कहती है मुझे बहुत काम है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। आपने देखा कि ये गंभीर मामला है, इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा तो है नहीं जो प्रभारी होता है, प्रधानाध्यापक होता है, वो कभी बच्चों को ना पढ़ाए। क्योंकि पढ़ाने का अगर पद भी मिल जाता है तो बच्चों को उनका दायित्व बनता है। अगर कोई टीचर नहीं है तो उनकी जगह पर उनको पढ़ाना चाहिए। अब बच्चों का कहना है कि समाज विज्ञान का पीरियड हमारा नहीं लगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम जो आगे एग्जाम हमारे नज़दीक हैं कैसे पास होंगे। अब इस पर स्पष्ट हो सकता है कि अगर बच्चा फेल होगा, यदि फेल होगा, पीरियड लग नहीं रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो फेल होगा निश्चित है। यदि पास होगा तो इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो टीचर हैं, वो जो यहाँ के टीचर हैं धौलागढ़ के, वो इसमें कुछ सिफारिश करके बच्चों को पास करवाएंगे। क्योंकि आप भी देख सकते हैं बच्चा जब उन्होंने समाज विज्ञान का पीरियड नहीं लिया, बच्चा को जानता ही नहीं तो वो कैसे पास होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर मैडम तो मौके पर नहीं है, जो यहाँ की प्रिंसिपल है जिनका पद है यहाँ पर, वो तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि उन्हीं का पीरियड था समाज विज्ञान का। यहाँ पर जो परिवार दिया गया है टीचर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम? सतीश कुमार धाकड़। कौन सा स्कूल है? जी शासकीय माध्यमिक विद्यालय धौलागढ़। तो टीचर बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर पीरियड नहीं लगती है, समाज विज्ञान का पीरियड नहीं लगता है, कैसे? क्या मैम ही जो है जो प्रभारी हैं कभी अल्टरनेट पीरियड लेती रहती हैं और नहीं होता तो कोई उनकी जगह अल्टरनेट व्यवस्था की जाती है। उनका कहना है हमको पूछने जाना पड़ता है टीचर के पास, हमारे पास पढ़ाने नहीं आता कोई समाज विज्ञान का। कैसे होगा फिर? तो इसमें स्पष्ट होता है कि बच्चा जब कुछ जानता ही नहीं है तो पास कैसे होगा? नहीं देखो, अल्टरनेट पीरियड कभी कभी जैसे किसी के दिन मीटिंग वगैरह होती है, परिवार उन्हीं के पास है, अधिकतर काम उन्हीं का चलता रहता है। जो भी जानकारी BLO है हमारे यहाँ पर, मतलब जो टीचर है परमानेंट, वो 4 उनमें से तो BLO बनाती हैं। कोई जानकारी अदर जैसे विभागीय आती रहती है, कुछ काम आ गया, छात्रवृत्ति का आ गया, मैपिंग का आ गया, कोई बच्चे का भी जाति प्रमाण पत्र का आ गया, उसका फार्म वगैरह भरना है, वो लाना ले जाना, मतलब सीखने, तो उन्हें ज़्यादातर काम रहता है। तो कोई अल्टरनेट नहीं। बच्चों का क्या दोष है इसमें? बच्चों को पढ़ाई शिक्षा बच्चों की, आप तो पढ़ लिख के आप टीचर बन गए, क्या आप नहीं जानते कि बच्चे भी टीचर बने, बच्चे भी कोई बड़ा अफसर बने? हम चाहते हैं अधिकतर व्यवस्था उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, अतिथि रखें, अतिथियों से भी काम किया जा रहा है और हम भी जो टीचर हैं अल्टरनेट व्यवस्था की जाती है। जैसे प्राइमरी में से हमारा पीरियड बाई पीरियड बनाया, तो वैसे अल्टरनेट यदि उस दिन किसी का नहीं लगता तो कोशिश करते। तो बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे तो सही कह रहे हैं, उनका अधिकतर पीरियड जो है कभी कभी ज़्यादातर मैम नहीं ले पाते हैं। जैसा कि मैम का क्या मैम लेना चाहिए? मैडम के लिए खास बात की है क्योंकि सामाजिक में विज्ञान के मैडम प्रभारी है, तो जो सोचे कि हमारी मैडम ही पढ़ाए हमें तो अच्छा लगेगा, बच्चों का कहना है। टीचर नहीं पढ़ाते हैं?
टीचर तो इंग्लिश वाली तो मैम आती हैं, पर इंग्लिश की पीरियड बहुत कम लगते हैं। और हमारे समाज विज्ञान के तो पता नहीं कब सीन लगे। हमारा आठवां तो पूरा निकल गया, हमारे आज तक समाज विज्ञान के पेपर नहीं लगे। हमारे मात्र कृष्णकांत सर लगाते हैं समाज विज्ञान के। पास कैसे होगे, नकल चलेगी? नकल तो हमारे यहाँ नहीं चलती, हम पूरे मेहनत से पास करते हैं। नहीं, जब पढ़ाई नहीं है कुछ, पास कैसे हो गई? टीचर ने पढ़ाया नहीं। समाज विज्ञान हमारे कृष्णकांत सर ने पूरा पढ़ाया है, पर हमारे निषाद मैम जो उनका सब्जेक्ट है समाज विज्ञान, पर वो नहीं पढ़ाती है। हमारे कृष्णकांत सर ने पढ़ाया पूरा सब्जेक्ट। उनसे बोला, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं वो? मैडम से बोले होगी, मैडम क्या बोल? मैडम ये कहती है मुझे बहुत काम है, मेरे पास बहुत काम है ऑफिस में, मैं नहीं पढ़ा सकती तुम्हें, मेरे पास टाइम निकलेगा मैं तब आ जाऊंगी, और वो कभी आती नहीं है। जैसा कि देखा आपने कि शिक्षा का स्तर क्या है। यहाँ पर सीपरी जिला है, यहाँ पर एक धौलागढ़ स्कूल है, एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, ये धौलागढ़ में है। तो आपने देखा होगा कि सब अपने अपने पल्ले, मतलब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि कुछ टीचर मैडम है वो नहीं आ पाती हैं, उनका पीरियड रहता है। लेकिन अब बच्चों का मेन तो है कि बच्चों का जीवन अंधकार में क्यों, क्या नहीं चाहते टीचर की बच्चा अगर पढ़ लिख के हमारा जैसा अफसर बने, टीचर बने, तो क्या इनका वो नहीं है दायित्व कि मतलब बच्चों को हम पढ़ाया जाए, जिससे बच्चा भी आज निकल के तुम आप जैसा टीचर बने और बड़ा अफसर बन के यहाँ से निकले। लेकिन ये गंभीर समस्या, इस पर सीएम मोहन यादव को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अब सीएम बन गए हैं। तो इनको गंभीर मामले में लेना चाहिए कि स्कूल में अगर मैडम नहीं पढ़ाना चाहती है बच्चों को, समाज विज्ञान का पीरियड चूक रहा है, तो इस ऐसे या तो मैडम को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब टीचर ही नहीं है तो बच्चा कैसे विकास करेगा। यदि बच्ची की बात चले कि बच्चा पढ़ा नहीं रहा है, टीचर पीरियड नहीं लग रहा है, तो मालूम चलते ऐसा लगता है कि इसमें या तो नकल चलती होगी, क्योंकि बच्चा पास भी कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आपने टीचर को हमने पूरा बताया, अब आपको हम जैसी लगातार खबरें आपको लगातार संज्ञान में बताएंगे, क्योंकि अगर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तो बच्चा विकास भी नहीं कर पाएगा।